उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मांग ये था कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, खास करके प्रशिक्षण डीएलएड का जैसे है, उसके लोगों की मांग थी कि हमको भी मौका मिले। हर लोगों को अपने अलग अलग कारणों से लोगों की मांगें हो रही थी। इन सभी मांगों पर विभाग को ही विचार करके देना था, और विभाग ने विचार भी किया है, और उसके बाद उन सब बिंदुओं को आयोग को स्पष्ट भी किया गया है, और उसके आलोक में आयोग ने अपना विज्ञापन का प्रारूप तैयार किया है, और अधिक से अधिक कल तक जो है ये हम लोग प्रेस में भेज देंगे। उसके बाद वो हो सकता है आज भी चला जाए, हो सकता है कल चला जाए, लेकिन ये इस महीने के अंत में तो आप मान के चलें कि 1 जून का जो सुबह में आप लोग देखेंगे तो जरूर समय तक आप लोगों को जानकारी रहेगी। कुछ बातों का हम मैं खुलासा कर दूं कि जो परिवर्तन जो कुछ हुए हैं, कुछ अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए, वो मैं कुछ चीज़ों की जानकारी दे देता हूँ। एक की जो सिलेबस के संबंध में जो बार बार लोगों की चर्चा होती रही है कि सिलेबस का विस्तार किया जाए, तो सिलेबस का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने जरूर स्पष्ट आउट कर दिया है कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का जो है वही है, इसलिए वो उसी से गाइडेड होगा और वही है। अभ्यर्थी को सिलेबस विस्तार से अगर समझने की जरूरत है, बस उन्हीं को देख लेंगे तो उनके वो जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी। दूसरा जो लोगों की एक मांग रही है कि जो भाषा की का जो है उसमें 100 नंबर का है और उसके लिए 2 घंटे हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि भाषा का जो है वो पहले भी मैंने स्पष्ट किया कि क्वालिफाइंग नेचर का है, उससे आपको मेरिट नहीं बनेगा, मेधा सूची उसके प्राप्तांक के आधार पर नहीं बनेगा, और इसलिए हम लोगों ने उसमें अधिक समय दिया है कि आप आराम से आप करें, उसमें घबराने की बात नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य पेपर है वो उसी पर मेधा आधारित होगा, प्रतियोगिता उसी पर है, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि जो अच्छे अभ्यर्थी हैं वो जल्दी बना पाएंगे, जो अच्छे नहीं हैं, उतने स्मार्ट नहीं है, वो थोड़ा उनको विलम्ब होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन रखा है, लेकिन हम लोगों ने फिर आपस में विचार करके और अभ्यर्थियों की एक बड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले जो 150 क्वेश्चन रखा था उसको घटा करके 120 किया है मेन। और पहले जैसे 100 और 50 का था कि 100 में उनका नॉलेज टेस्ट था और 50 में उनका इंटेलिजेंस का टेस्ट था, उसको हमने वो ब्रेकअप को हमने 80 और 40 के रखा है, और ये सभी मुख्य परीक्षाओं के लिए है। मतलब 120 क्वेश्चन रहेगा, 80 और प्लस 40, और ये भी एक पद के लिए एक ही मेन पेपर है। कई बार लोग ये कहते हैं कि इतना व्यापक सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको सभी पढ़ना है, उनको तो सिर्फ एक ही पेपर की तैयारी करनी है। अगर एक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक ही पेपर की तैयारी करनी है, मेन पेपर। भाषा तो सबके लिए लागू है, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का। तो इसलिए अगर वो 2 पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा, 2 पेपर के हिसाब से पढ़ना होगा। और ये भी है कि उनको जो अपना विषय उनका है, मतलब जिसमें वो स्टेट की परीक्षा पास किए हैं, उसी विषय से उनको देना है। और इसमें सिर्फ पहले मैंने स्पष्ट किया है कि सिर्फ कॉमर्स का ही एक ऐसा विषय है जिसमें कि अगर वो स्टेट किए हुए हैं तो उसमें उनको विकल्प है विषय का, उसमें 3 विकल्प है, अकाउंटेंसी है और एक बिजनेस स्टडी है या एंटरप्रेन्योरशिप है, और एक और है, वो आपको सब विज्ञापन में सब मिल जाएगा उसमें। तो ये बातें हुई पाठ्यक्रम के बारे में। इसके आगे ये हमें बताना है कि अभ्यर्थियों की एक और मांग जो सरकार के समक्ष गई थी, आयोग को भी लोग दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो निर्णय सरकार को ही लेना है, और सरकार ने संसूचित किया है, और ये भी कल की बैठक में ही क्लियर हुआ है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं उनको भी हम लोग मौका देंगे। और अपियरिंग कैंडिडेट के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता का कट ऑफ डेट जो होगा वो 31/8/2023 होगा। मैं फिर से इसको स्पष्ट कर दूं कि ये डेट है कि इस तारीख तक अगर उनकी परीक्षा हो गई है, जो अर्हता संबंधी परीक्षा अगर हो गई है, तो वो आवेदन दे सकते हैं। उनका परीक्षा फल बाद में भी निकले तो कोई हर्ज नहीं है, उनको हम लोग भाग लेने का, इसमें आवेदन और प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा।
ये बिंदु लोग डिमांड करते रहे हैं और मैं समझता हूं कि अगर इस पॉइंट पर अगर किसी को अभी भी अगर कोई संशय है तो पूछ लेंगे। 2023 परीक्षा हो जानी चाहिए। यस, इस तारीख तक परीक्षा सिर्फ में उसको हो जानी है तो वो भाग ले सकते हैं। परीक्षा फल जब भी आएगा तब आएगा। ये वो छात्र होंगे जो टेट क्वालिफाइड किए होंगे ना सर? जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा है, अगर वो उनका पेंडिंग है, या तो परीक्षा नहीं हुई है या परीक्षा फल उसको नहीं मिला है, तो दोनों ही स्थिति में वो भाग ले सकेंगे, बशर्ते इस तारीख तक उनकी वो परीक्षा संपन्न हो जाए और उसमें वो भाग ले लें। सबके क्या कि जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा उनको देनी है, अगर वो परीक्षा 31/8/2023 तक संपन्न हो जा रही है या अगर पहले संपन्न हो चुका है और उसका परीक्षा फल अभी नहीं हुआ है तो भी वो दे सकते हैं, और परीक्षा फल उनको बाद में निकलता है तो भी वो दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब उसके कागजातों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जब उनको आमंत्रित करेंगे, तब उस समय उन्हें उस परीक्षा में का एडमिट कार्ड, जिसमें कि वो कह रहे थे कि हम 31 अगस्त तक अपीयर हो रहे हैं, उसका एडमिट कार्ड दिखाना होगा और फिर उस समय उसका परीक्षा फल भी दिखाना होगा जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाएंगे। सर यहाँ पे एक न बीटेक किया है, न STET किया है और न ही ग्रेजुएशन किया है, और फिर भी वो आकर के कह रहा है कि हमको संभावित है सारी परीक्षाएं एक साथ हो, तो अगर हो जाता है सो फॉर सो गुड, उसका लक। ऐसे कैंडिडेट जो कि वाकई में इसका लाभ लेने के लिए योग्य होंगे, मतलब कि उनकी परीक्षा, जैसे बहुत सी परीक्षा अभी जान रहा हूँ कि जैसे BEd की परीक्षा है, अभी BEd पटना यूनिवर्सिटी से भी कल हम लोगों ने चर्चा किया कि BEd की परीक्षा अभी हो गई है शायद, और उसका परीक्षाफल अभी घोषित नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक है कि ये परीक्षाफल बाद में घोषित अगर होता भी है, चाहे 15 दिन में हो, 1 महीना में, 2 महीना में, जब भी हो, हम उनको मौका देंगे, क्योंकि परीक्षा हो गई है संपन्न। तो परीक्षाफल निकलने में अगर विलंब भी अगर होता है तो उसके लिए हम उसको डिबार नहीं करेंगे, उसके लिए हम वंचित नहीं करेंगे, हम उनको मौका देंगे। ये कट ऑफ 2 से 3 महीने में हम लोग इसका रिजल्ट निकाल देंगे और निश्चित तौर पर इस कैलेंडर ईयर में हम रिजल्ट निकाल देंगे। अब रही बात कि आवेदन, हम लोग इसको आमंत्रित करने का डेट थोड़ा आगे रखेंगे, क्योंकि इसमें कई इसमें रिलैक्सेशन की बातें, जैसे एज के लिए कट ऑफ डेट 1/8/2023 है, और ये शिक्षक नियमावली से जो नियुक्ति नियमावली है उसी में है ये दिया हुआ। न्यूनतम और अधिकतम दोनों के लिए यही कट ऑफ डेट है, लेकिन इसके बाद इसमें अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग मामलों में इसमें कट ऑफ डेट के बाद रिलैक्सेशन भी अलग अलग है। हम ये भी कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन देंगे ऑनलाइन और जिनका परीक्षा फल निकला हुआ है, और बाकी जो प्रमाण पत्र, जैसे उनको अपने आरक्षण संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं, EWS संबंधी प्रमाण पत्र हैं, डोमिसाइल संबंधी प्रमाण पत्र हैं, उनको वो आवेदन के साथ अटैच करना अनिवार्य है। ये नहीं होगा कि हम बाद में दे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है, अब डिक्लेयर कर देते हैं, लोग बाद में बोलते हैं कि हमारे ला रहे हैं, नहीं लाते हैं। इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि नहीं, आपको उसी के साथ ही देना है। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको 15 दिन का टाइम रहेगा, आप बनवा लीजिए, लेकिन जब आप जमा करेंगे आवेदन, तो आप सभी दस्तावेज के साथ जो प्रमाण पत्र आपके हैं, परीक्षा फल अगर निकला हुआ है तो वो भी है, वो सभी को की छायाप्रति आपको लगा करके ही देना है। बाद में उसमें लगाने का या जमा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। पत्र आप लगाए हैं, सिर्फ उसी का मूल प्रति आपको सत्यापित कराना होगा। हम लोग प्राय देखते हैं कि EWS के मामले में खास करके, या क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेकर के जो आते हैं, पहले डिक्लेयर कर देते हैं, या फ्रीडम फाइटर का जिसे लेकर के आते हैं डिक्लेयर कर देते हैं, और बाद में बोलते हैं कि नहीं मिला, हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला, और बाद में अपना दावा को विड्रॉ करते हैं। हमें स्थायी निवासी लेना है बिहार का, तो हमको उसका आवासीय जो है प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती ही है और पड़ेगी। अब जैसे कोई व्यक्ति